हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशन हब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग 5 एंड 6 किंगडम सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो पढ़ा था हमने वो था 4 एंड 5, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कोपलैंड के अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 4 किंगडम में डिवाइड किया गया था, जिसमें जितने भी बैक्टीरिया थे, आपके फंजाई थे, फ्लाइम थे या एल्गी थे, वो सारे के सारे एक ही किंगडम में रखे जाते थे, जैसे कि प्रोटिस्टा में। इन सारों को एक ही ग्रुप में कर दिया गया था। बट जैसे ही हमारा जो क्लासिफिकेशन था ये डाइवर्सिफाई हुआ और उसमें मॉडिफिकेशन की गई थी और सारी चीज़ें चेंजेस की गई थी, तो 5 एंड 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी आया हमारा। ठीक है। अब जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है और मोस्ट ऑथेंटिक है, जो हर जगह इसको हम लोग मानते हैं। 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस लेवल में है, तो उसको ज़्यादा हम लोग उतना डीप नहीं स्टडी करते, बट जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल है। उसको पढ़ के हम लोग ईजिली सारे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। R.S. विटेकर प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये हमें किसने दिया था? R.S. विटेकर ने दिया था। ही डिवाइडेड ऑर्गेनिज्म इनटू किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। इन्होंने R.S. विटेकर ने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया था। जितने भी मिलती जुलती कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनके बेसिस पे इन्होंने इन्हें 5 किंगडम में प्लेस कर दिया। और वो 5 किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। मोनेरा में जितने भी दुनिया भर के बैक्टीरिया होते हैं, आर्की यू बैक्टीरिया, वो सारे के सारे उन्होंने मोनेरा में डाल दिया था। प्रोटिस्टा में जितने भी कनेक्टिंग लिंक होते हैं प्लांट या एनिमल के, वो सारे डाले गए। फंजाई डाला गया, जितने भी प्लांट्स थे वो प्लांटी में डाले गए, जितने एनिमल्स थे उनको एनिमीलिया ग्रुप में डाला गया। अब इनका जो हमने ये जो क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था, जिस बेसिस पे इन्होंने 5 किंगडम बनाए थे और उन्हें ऑर्गेनिज़म को उसमें प्लेस किया था, उनकी क्या क्या, उन्होंने किस किस बेसिस पे इनको किया था। उन्होंने सबसे पहले देखा था कि सेल स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होना चाहिए। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर किसी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है कि नहीं है, शेप में है कि नहीं है, उसको उन्होंने एक बेसिस बनाया ये ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, खुद से बनाते हैं या किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, दैट इज़ ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। रिप्रोडक्शन, अब इनमें कौन कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है, फाइलोजेनेटिक, और वो उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखाते हैं कि नहीं। पहले के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके उनसे उनका कंपैरिजन किया जाए तो कुछ उनमें कुछ भी एडवांस चीज़ है कि नहीं है, उनसे मिलते जुलते कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नहीं कि हैं, उसी से इवॉल्व होके और वो ऑर्गेनिज्म आए हैं। तो ये सारे बेसिस थे क्लासिफिकेशन का। इन बेसिस पे उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया था और इन पर्टिकुलर किंगडम में डाला था। देखिए ये था सबसे पहले ये था विटेकर का क्लासिफिकेशन, जिसमें इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, जैसे कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में उन्होंने मोनेरा रखा। मोनेरा यानी कि जितने भी बैक्टीरिया थे, जितने भी, वो सारे के सारे बैक्टीरिया उन्होंने जो है प्रोकैरियोटिक में रख दिया। फिर देन यूकैरियोटिक जो ग्रुप था, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि जिनका जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव टाइप का है, यानी कि उनके न्यूक्लियस जो है वो सेल मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं रहती है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऑल ओवर द सेल जो है मूव करता रहता है। एंड यूकैरियोटिक मीन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी, जेनेटिक मटेरियल जो है विद इन द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम यूकैरियोटिक कहते हैं। अब यूकैरियोटिक 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो वो यूनिसेलुलर होंगे या मल्टी सेलुलर होंगे। अब अगर यूनिसेलुलर हैं तो उसमें उन्होंने किस किंगडम को डाला? जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे और यूकैरियोटिक होंगे उनको उन्होंने प्रोटिस्टा में डाला। नेक्स्ट हमारा क्या था? अगर कोई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर है, तो उनके 2 टाइप्स हो सकते हैं, या तो उनके पास सेल वॉल होगी और या तो उनके पास सेल वॉल नहीं होगी। अगर उनके पास सेल वॉल नहीं है तो वो किस किंगडम में आते हैं? एनिमेलिया में। जितने भी एनिमल्स होंगे वो एनिमेलिया ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। विद सेल वॉल यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म है ना, उनके सेल में सेल वॉल है, तो वो 2 टाइप के हो सकते हैं, फोटोट्रॉपिक या हेटरोट्रॉपिक। यानी कि या तो वो अपना खाना खुद बना सकते हैं या किसी और के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। फोटोट्रॉपिक में इन्होंने प्लांटी किंगडम को डाला और हेटरोट्रॉपिक जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे फंजाई
किंगडम में आ गए। तो ये इनका था रॉबर्ट एच विटेकर का जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वो। नेक्स्ट, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स। जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया कि पहले जितने भी जो क्लासिफिकेशन था, जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था, उसमें जितने भी बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस थे या फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और प्लांट्स, ये सारे के सारे जो है एक ही किंगडम में यानी कि प्लांट्स किंगडम में रख दिए गए। उसके बाद जो है जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो आपको पता है कि मोनेरा में बैक्टीरिया रखा गया, प्रोटिस्टा में क्या रखा गया, फंजाई, देन आपके फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इनको प्लांट किंगडम में रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको किस ग्रुप में रखा गया? उनको रखा गया मोनेरा में, यानी कि जितने भी यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया थे वो सारे के सारे किंगडम मोनेरा में रखा गया। देन अगर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, अगर सिंगल सेल के हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको किस ग्रुप किंगडम में रखा गया? उन्हें रखा गया प्रोटिस्टा में रखा गया। Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas, chlorella, earlier placed in algae within plants and both having cell walls। पहले क्या था कि जितने भी क्या कहते हैं, पहले जो है प्रोटिस्टा किंगडम में मैंने बताया कि सारे एल्गी वगैरह उसी में प्लेस किए गए थे, जैसे क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला वगैरह थे। ये सारे के सारे जो एल्गी थे, इन्होंने इन सारे के सारों को किस में प्लेस कर दिया था? प्लांट्स में डाल दिया था जिनमें सेल वॉल होती है। बट लेटर ऑन क्या हुआ? क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला एल्गी थे तो इनको अलग ग्रुप में रखा गया विद पैरामीशियम एंड अमीबा। पहले पैरामीशियम एंड अमीबा को भी जो है एनिमल किंगडम में रखा गया था, ठीक है, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो बाद में 5 जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसके बेसिस पे, उनके क्राइटेरिया पे, फिर पैरामीशियम और अमीबा को दूसरे टाइप के किंगडम में, सब किंगडम में रखा गया, दैट इज़ प्रोटोजोआ। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का ही थोड़ा सा चार्ट है, इसको समझ लेंगे तो इजी पड़ेगा। जैसे उन्होंने कुछ बेसिस दिए थे जिसके बेसिस पे जो उनको क्राइटेरिया था, उन्होंने उन ऑर्गेनिजम्स को उस पर्टिकुलर किंगडम में, वो 5 किंगडम में रखा था। जैसे अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले सेल टाइप की बात करें, अगर प्रोकैरियोटिक है तो उन्होंने मोनेरा में रखा। जितने भी यूकैरियोटिक थे उनको प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमेलिया में रखा। सेल वॉल की बात करते हैं तो जितने भी ऑर्गेनिज्म मोनेरा में थे वो नॉन सेलुलोज थे। प्रोटिस्टा में कुछ में जो है सेलुलोज जो है सेल वॉल में प्रेजेंट था। फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट थी बट सेलुलोज नहीं था। प्लांटी में सेल वॉल थी और सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सेल वॉल एनिमेलिया में, एनिमल ग्रुप में, एनिमल किंगडम में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था वो हमारा क्या था? मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट थी, बाकी आपके प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमेलिया में प्रेजेंट थी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा में रखे वाले ऑर्गेनिज्म सेलुलर होते हैं, प्रोटिस्टा वाले सेलुलर होते हैं, फंजाई के मल्टी सेलुलर मतलब मल्टीपल सेल्स हो सकते हैं। प्लांटी का जो बॉडी डिफ्रेंशिएटेड था वो टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम पे बेसिस पे था। एंड एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम जो क्राइटेरिया था उसके बेसिस पे, अगर बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, दैन इट इज़ प्लेस्ड इन एनिमेलिया किंगडम। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो जितने भी मोनेरा होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। मोनेरा ऑटोट्रॉपिक होंगे एंड मोनेरा ऑटोट्रॉपिक होंगे, प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉपिक होंगे, फंजाई हेटरोट्रॉपिक होते हैं, प्लांटी ऑटोट्रॉपिक होते हैं एंड एनिमेलिया जो होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं एंड हेटरोट्रॉपिक का मतलब जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि वो किसी और ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं, वेदर इट इज़ डेड और। नेक्स्ट हमारा है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। कार्ल वूज प्रपोज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। कार्ल वूज ने जो है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। दीज 6 किंगडम्स आर, कौन कौन से थे? उन्होंने कौन कौन से किंगडम दिए थे? जैसे हमने सारे बैक्टीरिया को मोनेरा में रखा था तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में कार्ल वूज ने मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया, 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया।
then Protista, fungi, plantae, and Animalia kingdom. He separated the Archaebacteria from Eubacteria on the basis of some major differences, such as the absence of peptidoglycan in the cell walls of the former and the occurrence of branch chain lipids, a monolayer instead of a phospholipid bilayer in the membrane. इन्होंने क्या किया, कार्ल वूस ने आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर दिया एक मेजर डिफरेंस के बेसिस पे कि उनकी जो सेल वॉल होगी अगर वो लीनियर फॉर्म में है, मतलब पेप्टिडोग्लिकन उनके सेल वॉल में प्रेजेंट है तो वो आर्कीबैक्टीरिया हो गए, और अगर उनका जो है बाई लेयर है यानी कि उनका ब्रांच्ड चेन अगर प्रेजेंट होती है उनकी सेल वॉल में, जैसे फॉस्फोलिपिड बाई लेयर यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ अ फॉस्फोलिपिड बाई लेयर इन द मेम्ब्रेन, तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, उन सारे बैक्टीरिया को इन्होंने यू बैक्टीरिया में कह दिया। अब आर्कीबैक्टीरिया में कौन आते हैं, जितने भी जो इधर दुनिया भर के बैक्टीरिया आपको सॉइल में मिल जाएंगे, पानी में मिल जाएंगे, जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे आर्कीबैक्टीरिया में कर दिए गए, और यू बैक्टीरिया में जैसे स्ट्रेप्टोकोकस है, बैसिलाई है, ये सारे के सारे यू बैक्टीरिया में रखे गए। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ 16S राइबोसोमल, यहाँ पे ये 16S है। Based on the sequence of 16S ribosomal RNA genes, Woos found that the 6 kingdoms naturally clustered into 3 main categories. अगर हम एक 16S राइबोसोमल RNA जीन्स का कुछ एक सीक्वेंस है जिसमें वूज ने क्या किया, इसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया, ये जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। ही कॉल दीज कैटेगरीज एज डोमेन्स ऑफ लाइफ। इन्होंने इन कैटेगरीज को डोमेन्स का नाम दे दिया, और वो डोमेन्स कौन कौन से थे, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक, एंड आर बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर कॉल्ड प्रोजिनोट। और उनका ये कहना था कि ये जो भी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है उनके 3 डोमेन हैं, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक, और इनका जो ओरिजिन है वो कॉमन एंसेस्टर से हुआ है जिसे हम प्रोजिनोट कहते हैं। सो दिस वॉज अबाउट टूडेज टॉपिक, दैट इज़ 5 and 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, लेक्चर समझ में आया है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।